हेलो स्टूडेंट। सॉलिड स्टेट की हमने फर्स्ट क्लास की थी। आज हम सॉलिड स्टेट में नेक्स्ट क्लास करेंगे। सॉलिड स्टेट 12th क्लास का चैप्टर है फर्स्ट, सॉलिड स्टेट। इसमें हमें सॉलिड क्या होता है, सॉलिड के टाइप, क्रिस्टलाइन सॉलिड, अमरफस सॉलिड के बारे में पढ़ा था, और क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमरफस सॉलिड में हमें डिफरेंस भी पढ़ा था। फर्स्ट क्लास से हमारे एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, वाई आर सॉलिड रिजिड। जो सॉलिड होता है वो रिजिड क्यों होता है? रिजिड की डेफिनेशन क्या कहती है? दिस सब्सटेंस विच रिटेन और मेंटेन इट्स प्रॉपर्टी। जब हम किसी सब्सटेंस पे फोर्स लगाते हैं तो वो क्या कर लेता है, अपनी पोजीशन पर रिटेन और मेंटेन ही रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता। जो सॉलिड है हमारा वो रिजिड क्यों होता है? बिकॉज ये मैं फर्स्ट क्लास में पढ़ा था, उसके आज हम कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं। बिकॉज जो सॉलिड के सब्सटेंस है, पार्टिकल है सॉलिड, द पार्टिकल आर अरेंज। पार्टिकल का जो अरेंजमेंट है पार्टिकल आर अरेंजमेंट्स टाइटली पैक्ड। जैसे हम ये सेक्शन में सॉलिड पार्टिकल को डिनोट करेंगे। जो सॉलिड के पार्टिकल है वो आपस में टाइटली पैक्ड होते हैं, उनके बीच में कोई डिस्टेंस नहीं होता, घूमने फिरने की उनके पास कोई जगह नहीं होती है, इसलिए वो टाइटली पैक्ड है। नंबर 2, जो रीजन है सॉलिड का रिजिड होने का, इंटर पार्टिकल डिस्टेंस आर शॉर्ट। बिल्कुल शॉर्ट डिस्टेंस के अंदर इसके बीच में कोई भी डिस्टेंस नहीं होता। द इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर वेरी हाई। क्योंकि इनके बीच में कोई डिस्टेंस नहीं है तो पार्टिकल क्या करेंगे, एक दूसरे को अपनी तरफ आसानी से अट्रैक्ट कर लेंगे। अगर डिस्टेंस ज़्यादा होगी, इनके बीच में कोई डिफरेंस होगा तो पार्टिकल के बीच में क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी। लेकिन जो सॉलिड है, सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होती है, इसलिए जो हमारे सॉलिड है वो क्या होते हैं, सॉलिड आर रिजिड। ये सॉलिड होने का क्या रीजन है? जो सॉलिड पार्टिकल है वो टाइटली पैक्ड होते हैं, और इंटर पार्टिकल डिस्टेंस आर शॉर्ट एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी हाई। सेकंड क्वेश्चन है, वाई डू सॉलिड हैव डेफिनेट वॉल्यूम? डेफिनेट वॉल्यूम, जो सॉलिड का जो डेफिनेट वॉल्यूम होता है वो क्यों होता है? बिकॉज सेम ही रीजन है, बिकॉज सॉलिड आर रिजिड। जो सॉलिड है, सॉलिड आर रिजिड। नंबर 2, इंटर पार्टिकल डिस्टेंस आर वेरी शॉर्ट। डिस्टेंस आर वेरी शॉर्ट, और इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी हाई। So solid are definite volume.
नेक्स्ट करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। टॉपिक हमारा नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ एक क्वेश्चन और बनता है। वैसे तो हमारा जो सॉलिड होते हैं वो एनआइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी क्यों शो करते हैं, क्योंकि जो सॉलिड में जो पार्टिकल होते हैं वो क्या होते हैं, डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल होता है, डायरेक्शन में होते हैं, डायरेक्शन क्या होती है इनकी डिफरेंट होती है। एनआइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी क्या करते हैं, शो करते हैं सॉलिड। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड को क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड 4 टाइप में हम क्लासीफाई करते हैं। नंबर 1 आयोनिक सॉलिड, नंबर 2 मेटेलिक सॉलिड, नंबर 3 कोवैलेंट सॉलिड, और नंबर 4 मोलिक्यूलर सॉलिड। फर्स्ट पढ़ेंगे हम आयोनिक सॉलिड क्या होता है। आयोनिक आयोनिक सॉलिड, आयोनिक सॉलिड में जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल है वो क्या होते हैं, आयंस, क्योंकि इसकी जो है नाम से पता चल रहा है जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल है वो क्या आयंस है। कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल क्या होते हैं, आयन। आयन भी क्या होते हैं, कैटायन एंड एनायन। 2 टाइप के होते हैं, कैटायन एंड एनायन। जो कैटायन होता है उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, एनायन पे नेगेटिव चार्ज होता है। हमें पता है जो लाइक चार्ज होता है जैसे माइनस और माइनस क्या करते हैं, रिपेल ईच अदर, एक दूसरे को रिपेल दूर कर भगाते हैं। एंड नेगेटिव पॉजिटिव क्या करते हैं, अट्रैक्ट ईच अदर, अट्रैक्ट ईच अदर। जो आयनिक सॉलिड होते हैं उसमें जो बॉन्डिंग होती है, बॉन्डिंग वो क्या होती है, आयनिक सॉलिड में बॉन्डिंग आयनिक बॉन्ड होता है, आयनिक बॉन्ड, क्योंकि इनके बीच में क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है, बिकॉज दे हैव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और एंड कोलम्बिक फोर्स, कोलम्बिक फोर्स। ये फोर्स क्या होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होती है, स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है। सेकंड थर्ड प्रॉपर्टी करेंगे आयनिक सॉलिड की, जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, सॉलिड क्या होते हैं, इंसुलेटर होते हैं, सॉलिड आर इंसुलेटर, क्योंकि जो सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल होते हैं वो आयनिक सॉलिड में क्या होता है, टाइटली पैक्ड होने के कारण जो है फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते इनके पास, तो ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल
करंट जो है पास नहीं करते हैं। जैसे हमारे घर में NaCl रखा है तो वो अपनी पोजीशन में फिक्स होता है। पोजीशन फिक्स होने के कारण वो अपने आप तो जो है लाइट को जो है कंडक्ट नहीं करेगा, इसलिए इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन ना होने के कारण ये क्या करते हैं, इंसुलेटर का काम करते हैं। जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के लिए कंडक्टिविटी दो ही टाइप से मिलती है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन होना चाहिए या फिर फ्री आयंस होना चाहिए। फिजिकल नेचर क्या होता है, हार्ड होते हैं, टाइटली पैक्ड होने के कारण हार्ड एंड ब्रिटल। जो इजीली ब्रिटल क्या होता है, जो इजीली से टूट सके। मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है, हाई होता है, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होने के कारण क्या है, हाई मेल्टिंग पॉइंट है। एग्जाम्पल करेंगे, आयोनिक सॉलिड किसके अंदर बनेगा, जैसे NaCl, KCl, जिंक सल्फाइड, ठीक है, NETC। जो भी आयंस होंगे पॉजिटिव नेगेटिव, जैसे Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, उसमें क्या होगा, आयनिक बॉन्ड बनेगा। सेकंड जो है मेटेलिक बॉन्ड, नाम से पता चल रहा है मेटेलिक बॉन्ड में जो आयंस होंगे, मेटल आइटम जो होंगे वो क्या होंगे, मेटल होंगे। मेटल में भी क्या, पॉजिटिव आयन। जो पॉजिटिव आयंस होते हैं उसमें हम क्या बोलते हैं, कर्नेल्स बोलते हैं। कर्नेल्स क्या होते हैं, डीलोकलाइज्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर मोबाइल इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन। जो मेटल की सारी प्रॉपर्टी क्या करते हैं, शो करते हैं, डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन, मोबाइल इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन। जो कर्नेल्स होते हैं, जो समुद्र होता है आयंस का, उस जो पॉजिटिव कर्नेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, डीलोकलाइज ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। केलाइज्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन, डीलोकलाइज्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या करते हैं, मोबाइल इलेक्ट्रॉन या फिर फ्री इलेक्ट्रॉन। ये क्या करते हैं, मेटल की प्रॉपर्टी, सारी प्रॉपर्टी, जैसे मेटल की होती है, डक्टाइल होती है, मैलेबिलिटी होती है और लस्टर्स होती है। जो इसके बीच में मेटेलिक सॉलिड आएगा यहाँ पर, मेटेलिक सॉलिड में जो बॉन्ड होता है, ये तो हमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल की बात की, इसमें क्या होता है, पॉजिटिव आयंस होते हैं मेटल के, और जो बॉन्डिंग होती है वो मेटेलिक बॉन्ड होता है। जो पॉजिटिव मेटल होते हैं उसके नियर बाय के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं, मेटेलिक बॉन्ड बनाते हैं। नंबर 3, कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, क्योंकि मेटल के पास क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। एज वेल एज मोल्टन स्टेट। मेटल के पास फ्री इलेक्ट्रॉन होने के बाद ये क्या करते हैं, गुड कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रॉन का अच्छा सोर्स होती है मेटल। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के लिए तो फ्री आयन होने चाहिए या फिर फ्री इलेक्ट्रॉन।
जो नेचर होता है, आयनिक सॉलिड का जो नेचर होता है वो हार्ड होता है, बट क्या करता है, शो करता है मैलेबिलिटी, मेटल की जो प्रॉपर्टी होती है, मैलिएबल, डक्टाइल। मैलेबल से क्या बनाते हैं, सीट बनाते हैं, डक्टाइल से थिन वायर बनाते हैं, और लस्टर्स मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। एग्जाम्पल करेंगे सभी, इसमें क्या आ जाएगी एग्जाम्पल में, आयरन, कॉपर, जिंक और सम एलॉय। एलॉय क्या होती है, मैटर और नॉन मैटर का होमोजीनियस मिक्सचर होता है, जैसे ब्रोंज, ब्रास। उसके बाद थर्ड करेंगे कोवैलेंट सॉलिड। जो कोवैलेंट सॉलिड होता है उसको हम नेटवर्क सॉलिड भी बोलते हैं। इसमें जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल होते हैं वो एटम होते हैं। एटम में भी क्या होते हैं, नॉन मेटल, जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है वो कैसे बनता है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, समान साझेदारी होती है इलेक्ट्रॉन की। वो एटम इलेक्ट्रॉन की समान साझेदारी जो है उसमें सेम भी हो सकते हैं एटम और डिफरेंट भी हो सकते हैं, म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है। जो बॉन्डिंग होती है कोवैलेंट सॉलिड में, बॉन्डिंग होती है कोवैलेंट बॉन्ड। जो डायरेक्शनल होता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करेंगे। पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो फिजिकल नेचर होता है कोवैलेंट सॉलिड का, फिजिकल नेचर होता है वो कैसे होता है, हार्ड होता है एंड जॉइंट मॉलिक्यूल। जॉइंट मॉलिक्यूल क्या होता है, जो मॉलिक्यूल की बहुत बड़ी स्ट्रक्चर बनाते हैं, जॉइंट मतलब बड़ी स्ट्रक्चर बनाते हैं मॉलिक्यूल्स। जो मेल्टिंग पॉइंट होता है कोवैलेंट बॉन्ड में, जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो एक्सट्रीमली हाई, एक्सट्रीमली हाई बिकॉज कोवैलेंट बॉन्ड। एग्जाम्पल है डायमंड, जो कार्बन का क्या होता है, एलोट्रोप होता है डायमंड। और SiC, इसको क्या बोलते हैं, सिलिकॉन कार्बाइड।
डायमंड भी बोलते हैं। जो ग्रेफाइट जो है इसका एक्सेप्शन है। जो डायमंड होता है उसमें जो हमारी स्ट्रक्चर होती है वो 3D होती है, टेट्राहेड्रल डायमंड 3D स्ट्रक्चर होती है, टेट्राहेड्रल। जो हाइब्रिडाइजेशन होती है, हाइब्रिडाइजेशन जो होती है वो sp3 होती है। इसमें जो कार्बन है वो 4 कार्बन एटम से अटैच होता है। इसके पास नो फ्री इलेक्ट्रॉन, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन ना होने के कारण ये क्या होता है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड गुड वेरी हाई हीट कंडक्ट करता है। हीट जो है ज़्यादा कंडक्ट करता है ड्यू टू इलेक्ट्रिक वाइब्रेशन। जो हीट करता है, हीट कंडक्ट करने का कारण है इलेक्ट्रिक वाइब्रेशन। इलेक्ट्रिक वाइब्रेशन क्या होती है, 3 डायमेंशन में होती है स्ट्रक्चर। ये हम आगे करेंगे। जो हमारा ग्रेफाइट होता है, जो डायमंड होता है वो हाई नेचर में कैसा होता है, हार्ड होता है। मेल्टिंग पॉइंट आगे करते हैं। हाई होता है डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट एंड फिर जो डायमंड होता है उसमें वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है। इसमें जो फोर्स होती है डायमंड में आपस में जो, जैसे ये आपस में जो अटैच होते हैं, ये क्या होती है, वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है, वेरी वीक फोर्स होती है। जो हमारा ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट जो है 3 कार्बन एटम से अटैच होता है। इसके पास क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि इसके पास किसी भी कार्बन को अपने वैलेंस से पूरे करने के लिए 4 बॉन्ड बनाने होते हैं। तो इसने 3 ही बॉन्ड बनाए हैं। तो इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होने का कारण क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। जो इसमें ग्रेफाइट होता है उसमें जो स्ट्रक्चर होती है वो एक दूसरे के ऊपर क्या होती है, स्लिप करती है। तो इसका जो नेचर होता है ग्रेफाइट का वो क्या होता है, स्लिपरी होता है। आगे है पढ़ेंगे मोलिकुलर सॉलिड में जो है 3 प्रकार के आयन पार्टिसिपेट करते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल होते हैं वो नॉन पोलर, पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जो नॉन पोलर होते हैं
वो समान इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में बनते हैं। म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसमें, जैसे क्लोरीन Cl इसमें क्या होता है, एंड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इसमें क्या होता है, हमारी नॉन पोलर बॉन्ड होता है। नॉन पोलर में कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल क्या होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल मॉलिक्यूल ही होते हैं। इन तीनों में कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल तो मॉलिक्यूल ही होते हैं। जो फोर्स होती है नॉन पोलर में वो डिस्पर्जन फोर्स होती है। डिस्पर्जन फोर्स या फिर लंदन फोर्स या इंड्यूस्ड डाइपोल। एग्जाम्पल में क्या होता है नॉन पोलर में, हीलियम, नियोन, आर्गन। जो नेचर होता है वो सॉफ्ट होता है। और जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है वो क्या होते हैं, इंसुलेटर होते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या करते हैं, पास नहीं करते हैं। इंसुलेटर पे तीन हुए होते हैं, नॉन पोलर, पोलर एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के साथ बनती है। पोलर बॉन्ड जिसमें असमान इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है, एक ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, एक कम होता है। पार्शियल पॉजिटिव चार्ज की सेपरेशन होती है इसमें, चार्ज ऑफ सेपरेशन पार्शली, जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड H में पार्शियल पॉजिटिव और क्लोरीन में पार्शियल नेगेटिव। इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल होते हैं वो मॉलिक्यूल होते हैं। और जो फोर्स होती है वो डाइपोल फोर्स होती है। डाइपोल इंटरेक्शन फोर्स। जो इसके एग्जांपल हैं वो सॉलिड होती है, हाइड्रोजन क्लोराइड एंड सॉलिड एज सल्फर डाइऑक्साइड, सॉलिड फॉर्म में होती है। और जो नेचर होता है पोलर बॉन्ड का, जो नेचर होता है वो सॉफ्ट होता है। एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंसुलेटर। थर्ड है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जो हाइड्रोजन है वो फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने पर बनती है। बॉन्ड कैसा है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनती है। हाइड्रोजन बॉन्ड और जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल होते हैं बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड बनती है। और जो एग्जांपल है H2O और आइस। जो नेचर होता है वो हार्ड होता है बट ब्रिटल होती है, जो इजली से टूट सके। मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो लो होता है। मेल्टिंग पॉइंट तो जो पोलर बॉन्ड होता है उसमें भी मेल्टिंग पॉइंट किस होता है, लो होता है। और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी
इंसुलेटर, नॉन पोलर, पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है, उसमें क्या होता है, नॉन इंसुलेटर का काम करती हैं ये तीन। और जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो पोलर में भी लो होता है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग में भी लो होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आज हमने किया है सॉलिड के कुछ, सॉलिड स्टेट में कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। इसमें 4 टाइप होती है, आयनिक सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड, कोवैलेंट सॉलिड एंड मोलिकुलर सॉलिड। उसके बारे में मैं डिफरेंस से पढ़ा बारी बारी से। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।